वैकेंसी कितनी आ रही है। ठीक है, ये फोटो देखो आप, इसमें सारी वैकेंसी लिखी हुई है। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। जो बच्चे आरजेएस में फेल हो गए हैं, अब वो सोच रहे हैं कि राजस्थान में तो कोई वैकेंसी बची नहीं, एपीओ के भी फॉर्म फिल कर दिए हैं, अब आरपीएससी का जेएलओ का एग्ज़ाम हो गया, अब कौन सी वैकेंसी है जो परमानेंट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो और बच्चे दे सकें, फ्रेशर दे सकें। तो आपके लिए खुशखबरी है, बिजली विभाग में जेएलओ की वैकेंसी और पर्सनल ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली है। 2 पोस्ट आपके लिए। वैसे उसमें जेईएन आईएन की वैकेंसी भी आती है, हेल्पर की भी आती है, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, लगभग 3000 करीब वैकेंसी आएगी। उसमें से आपके लिए जेएलओ की वैकेंसी आने वाली है, कभी भी आ सकती है। और ये बात बोल देता हूं मैं आपको, समय नहीं मिलेगा, ये वैकेंसी बहुत टाइम से डिले चल रही है। कांग्रेस सरकार में ही आ जाती है वैकेंसी, फाइल पहुंच भी गई थी मंत्री के पास, आचार संहिता लग गई, उसके बाद से ये डिले चल रही है। अब बजट में घोषणा भी हो गई है, बजट पेश हुआ है राजस्थान में, उसमें वैकेंसी करवाने की बात भी कही गई है। तो यही वैकेंसी हैं। ऑफिशियल अपडेट दूंगा कितनी वैकेंसी भेजी गई है, ऑफिशियल अपडेट दूंगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि आरटीआई की इंफॉर्मेशन है और कागज है कि उसमें कितनी वैकेंसी संख्या है, सारी चीज डिटेल में बात करेंगे। और मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगा, लास्ट टाइम क्या सिलेबस रहा है। पड़ोस में काम चल रहा है तो साउंड के लिए सॉरी। तो लास्ट टाइम क्या सिलेबस रहा है, क्वालिफिकेशन क्या है लास्ट टाइम की, एज क्या है, कुछ चेंज होगा तो नया नोटिफिकेशन से ही पता चलेगा। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी कितनी आ रही है। ठीक है, ये फोटो देखो आप, इसमें सारी वैकेंसी लिखी हुई है। इंजीनियर अपनी है, इसमें 13वीं नंबर वाली असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की वैकेंसी 10 आएंगी और जूनियर लीगल ऑफिसर की जेएलओ की 10 वैकेंसी आएंगी। टोटल 20 वैकेंसी आने वाली है और टोटल 2969 में से 20 वैकेंसी लॉ स्टूडेंट के लिए रहेगी। इसका सिलेबस भी मैं बता दूंगा आपको, अगर नहीं पता तो आपको। देखो, मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार, ये वैकेंसी कभी भी आ जाएगी और आपको समय नहीं मिलेगा। क्योंकि आप देख सकते हो आरजेएस में भी इतना समय मिला नहीं, प्री के टाइम पे भी और मेंस के टाइम पे भी नहीं मिला, और ये वैकेंसी भी काफ़ी टाइम से डिले चल रही है, तो इसमें भी ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। फॉर्म फिलिंग जैसे 1 से 1.5 महीना 2 महीना मिल जाएगा, तो बेटर यही रहेगा आप लोगों के लिए, आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और इसका सिलेबस जेएलओ वाला ही सिलेबस है, जेएलओ वाला जो आरपीएससी का जेएलओ का सिलेबस रहता है, इसी में जो जेएलओ का सिलेबस है वही सिलेबस है लॉ का, बट कुछ चीज़ें चेंज है। जीके वीके आती है वो मैं आपको बता दूंगा, जीके आपको नहीं आती तो कोचिंग कर लो, आपकी मतलब 1-1.5 महीने में अगर ढंग से आप कोचिंग करोगे तो हो जाएगी आपके जीके। तो पहले सबसे पहले आपने देख ही लिया कि वैकेंसी कितनी है। अब आरटीआई की इंफॉर्मेशन बताता हूँ। ये राजस्थान राज्य विद्युत बिजली विभाग का है, जो भी है। इसकी अपन पहला पॉइंट पढ़ो आप, इसमें लिखा हुआ है, संबंध में लिखा है कि 5 विद्युत निगम में वैकेंसी आएंगी, सीधी भर्ती होंगी। भर्ती किए जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार की अनुमति हेतु, मतलब राज्य सरकार को भेज दिया गया है, अनुमति प्राप्त होना शेष है। राज्य सरकार मतलब ये जाएगी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ही जाती है शायद, कि ये वैकेंसियां हमें, और मंत्री शायद बिजली विभाग के भी जो भी होंगे इनके राज्य सरकार को भेज दिया है। जैसे ही परमिशन मिल जाएगी आपको ये वैकेंसी आ जाएगी, और परमिशन मिल जाएगी क्योंकि बजट में घोषणा की है, अभी बजट पेश हुआ है और वैकेंसियाँ यही हैं और कोई वैकेंसियाँ है नहीं। जो पहले की वैकेंसी डिले चल रही हैं उन्हीं पे पेपर कराएंगे। तो ये वैकेंसी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, क्या पता आज आ जाए, कल आ जाए या परसों आ जाए। जैसे वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा गवर्नमेंट से, चाहे वो बिजली विभाग के मंत्री हो या फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, जहाँ से भी जाता होगा, इनका प्रोसेस रहता होगा, तो वहाँ से जैसे अनुमति मिल जाएगी आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, चैनल से जो जुड़ा हुआ है उनको बेनिफिट ये है कि आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। और आप बोलोगे सर कम वैकेंसी, इतनी ही वैकेंसी आती है इसमें, क्योंकि आरपीएससी नहीं कराता, खुद डिपार्टमेंट पर्सनली एग्जाम करा रहा है, और सेम काम है जो आरपीएससी का जेएलओ का। और हमेशा आप बिजली विभाग में रहोगे, आपका ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। अगर आपकी जयपुर में पोस्टिंग हो गई, आप जयपुर से हो तो जयपुर में ही रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, हेड ऑफिस में रहोगे, और आपको अपना होम सिटी मिल जाता है इजीली, ऐसा दिक्कत नहीं आती इसमें। अब बात करते हैं इसकी सिलेबस की, ठीक है। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये मैं इसको साइलेंट कर देता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले
इसमें बचता रहेगा साइलेंट। हाँ देखो, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की। देखो इसमें लिखा हो ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में लॉ आती है, और वर्ड यूज किया है इसमें, बहुत सारी डिग्री है। डिप्लोमा इन लेबर लॉ, जिन्होंने लॉ कर रखी है और डिप्लोमा इन लेबर लॉ, वो फॉर्म फिल कर सकता है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर का। ठीक है, जूनियर लीगल ऑफिसर में लॉ की डिग्री, केवल लॉ की डिग्री चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। लास्ट टाइम का मैं बता रहा हूँ, इस टाइम कुछ चेंज हो जाएगा तो अपन को नोटिफिकेशन से पता चलेगा। लास्ट टाइम ये था लॉ की डिग्री चाहिए, और यही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसा रजिस्ट्रेशन ऐड कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन आप करवा ही लो, बेनिफिट रहता ही है रजिस्ट्रेशन का, चाहे 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। अब सिलेबस की बात करते हैं। असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर का पार्ट ए में 60% वेटेज रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, फैक्ट्री एक्ट का, ट्रेड यूनियन एक्ट का, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट एक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट का रहेगा 1970, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट का रहेगा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वाला रहेगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस रहेगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट रहेगा, और रीजनिंग, मैथ्स, जीके, हिंदी, इंग्लिश आएगी। ठीक है, ये तो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर का है। इसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, तो और इसमें कंपटीशन भी बहुत कम हो रहा है, क्योंकि लेबर लॉ से डिप्लोमा हर किसी ने कर नहीं रखा। अब बात करते हैं जेएलओ का। जेएलओ का सेम सिलेबस है जो आरपीएससी का था, लॉ का वही सिलेबस है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, सीपीसी आएगा, सीआरपीसी आएगा, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन, ड्राफ्टिंग। ठीक है, आप बोलोगे सर पुराने वाले आएंगे, नए वाले आएंगे। देखो ये डिपेंड करता है, कई ऐसे एग्जाम है जैसे उसके मतलब इम्प्लीमेंट हो गए लॉ, पर उन्होंने पुराने वालों से ही करवा रहे हैं पेपर, और मेरे हिसाब से इसमें नए वाले ही आने चाहिए, क्योंकि वैकेंसी अभी आई नहीं है और लॉ इम्प्लीमेंट हो गए हैं। लॉ पे तो कई जगह जैसे शायद किसी हाई कोर्ट में चल भी रहा है मैटर। चलो ठीक है, वो कभी फ्यूचर में कुछ होगा उन लॉ का तो बताएंगे, पर अभी तो इम्प्लीमेंट हो गए हैं। तो नए वाले लॉ पे ही फोकस करो आप, नए वाले लॉ ही पढ़ो। और इसमें रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगी, जीके आएगी, हिंदी इंग्लिश आएगी। ठीक है, और 40% वेटेज रहता है, क्वालिफाई करना होता है इन पेपरों में, ये बात का ध्यान रखना। और एक्सप्लेन भी कर रखा है रीजनिंग में से क्या आएगा, मैथ्स में क्या आएगा, जीके में क्या आएगा, हिंदी इंग्लिश में क्या आएगा। अब आपकी इसमें एज बता देता हूँ मैं आपको, 18 है मिनिमम, मैक्सिमम 43 है। एज रिलैक्सेशन भी है इसमें, 5 साल का देख लो आप, 10 साल का है बाकी वुमेन्स के लिए। नहीं देखो, 5 साल का है SC ST कैटेगरी, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास। 5 साल का है जनरल की लड़की मतलब वुमेन है उनके लिए। 10 साल का है जो SC ST BC MBC कैटेगरी की वुमेन है उनके लिए। और ये बाकी आप देख लेना, एज रिलैक्सेशन का काफ़ी बड़ा सारा लिख रखा है, डिटेल में बात करूँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है भाइयों, अपकमिंग वैकेंसी है, ये वैकेंसी राजस्थान में आने वाली है, और राजस्थान के बच्चों के लिए बहुत बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं कि अब कोई वैकेंसी, क्योंकि अब आरजेएस अगले साल आएगा। आरजेएस के बारे में बताऊंगा कि मिनिमम ये वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि ऑफिशियल कुछ पता चला है मुझे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, अगला वीडियो आरजेएस के ऊपर ही होने वाला है। तो देखो क्या है, चैनल बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब करोगे बेनिफिट आपका ही है। बेल आइकन भी दबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि जितनी भी लॉ की वैकेंसी आती है ऑल ओवर इंडिया में सारी अपडेट देता हूँ, चाहे 1 हो 100 हो 1000 हो, कितनी भी हो। ठीक है, और अपकमिंग वैकेंसी हो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो आपका ही बेनिफिट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।